हेलो एवरीवन। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए सीटैट मैथ्स पेपर 2 की चैप्टर वाइज सीरीज यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी। और आज इस सीरीज का यहाँ पे डे 12 जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे चतुर्भुज जिसे आप क्वाड्रिलेटरल्स के नाम से जानते हैं इस टॉपिक को यहाँ पे कवर करने वाली हूँ। यदि आप सीटैट 2025 के यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं और ये सेशन आपको यहाँ पे पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में आपको यहाँ पे सीटैट पेपर 2 मैथ्स और साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप उस सीरीज को जरूर विजिट करिएगा ताकि आप लोगों के जो एनसीईआरटी के बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे स्ट्रांग हो पाए। अब देखिए यहाँ जो मैं आज के सेशन यहाँ पे कवर करने वाली हूँ उसके अंदर हम क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में देखेंगे और स्पेशली आपके पेपर 2 मैथ्स के अंदर किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम होते हैं वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे क्लासेस देखना चाहते हैं तो जो साइंस की क्लासेस होती है वे आपके मंडे वेंसडे और फ्राइडे में यहाँ पे आपकी शेयर करती हूँ। और इसके अलावा जो मैथ्स की क्लासेस होती हैं ये आपकी होती हैं ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। अगर आप लोगों को ये क्लासेस पसंद आए तो इन क्लासेस को जरूर आप देख सकते हैं। ये क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड मैनर में होती है तो कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट के साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको आप जरूर ज्वाइन करिएगा ताकि आपको चीजें जो है वो अरेंज फॉर्म में मिल सके। अगर आप 2 से 3 आइटम से सीटेट एग्जाम दे रहे हैं बट आपका यहाँ पे स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहा, आप यहाँ पे पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे तो आप लोग चाहें तो मेरे थ्रू लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे परचेज कर सकते हैं जो कि कंप्लीट पेपर 2 मैथ साइंस एग्जाम ओरिएंटेड है, जिसमें आपको सारा कंटेंट एक साथ मिल जाएगा विद ऑल प्रीवियस ईयर पेपर जो कि स्पेशली आपके सीटेट पेपर 2 मैथ साइंस के लिए रेडी किए गए जिससे आपका स्कोर जो है वो इंक्रीज हो सकता है। इसके लिए आपको इस नंबर पे मैसेज करना होगा। अब देखिए ये जो चतुर्भुज है क्वाड्रिलेटरल्स है, अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो देखिए इसके प्रकारों में आपको कई सारी चीजें जो है वो पढ़नी होती है। और इसके अंदर सबसे पहले अगर हम सबसे बेसिक देखें तो आपका स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, इसमें आपका यहाँ पे रेक्टेंगल आ जाएगा यानी कि वर्ग आ जाएगा यहाँ पे, इसके अलावा आयत आ जाएगा, साथ ही साथ आपका रोम्बस इसके अंदर आ जाता है, पैरेललोग्राम आ जाता है। ये सभी चीजें आपको पढ़नी है। वैसे तो मैं आप लोगों के लिए इन सभी सेशन के चैप्टर वाइज सेशन यहाँ पे लेके आऊंगी, यानी कि स्क्वायर के, रेक्टेंगल के, रोम्बस के अलग अलग। बट यहाँ पर आपके एग्जामिनर जो है इनके टाइप के प्रॉपर्टीज आपसे पूछ लेते हैं और प्रॉपर्टी पूछ कर आपके एग्जामिनर पूछते हैं कि ये प्रॉपर्टी यानी कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टी दे देते हैं, कुछ ऐसे यहाँ पे गुण दे देते हैं और ये पूछते हैं कि ये गुण किसके हैं, यानी कि स्क्वायर के हैं, रोम्बस के हैं, रेक्टेंगल के हैं। तो आपकी क्लास 8th की एनसीईआरटी अगर आप यहाँ पे खोल के देखते हो तो क्लास 8th की एनसीईआरटी का जो लास्ट आपका पेज है, जो समरी पेज है, उसके अंदर इन सभी की प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे दे रखी है। तो इन सबकी प्रॉपर्टी मैं आप लोगों के साथ आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाली हूँ और इन प्रॉपर्टी से कैसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनर ने यहाँ पे फ्रेम किए वो भी आपको अभी इस वीडियो के एंड में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ इन फिगर्स के एक एक करके यहाँ पे प्रॉपर्टी डिस्कस करती हूँ और इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि अगर आपको इनके गुण पता है, इनकी प्रॉपर्टी पता है तो इनके जो फॉर्मूले हैं वो किस तरीके से बने हैं, इनका कॉन्सेप्ट कैसा है, वो हम जब आगे के सेशन में कवर करेंगे वो चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। तो चलिए मैं आपको इन सभी के यानी कि जो सभी आपके क्वाड्रिलेटरल्स है, चतुर्भुज है, इनके प्रकारों को यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। उसके बाद इस सेशन के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको हम लास्ट में कवर करेंगे। अब मैं आप लोगों के साथ क्वाड्रिलेटरल्स को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करूंगी और जो सबसे पहले हम यहाँ पे कवर करेंगे वो है यहाँ पे समांतर चतुर्भुज जिसे आप यहाँ पे पैरेललोग्राम के नाम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल के अंदर सबसे पहले हम पैरेललोग्राम देख रहे हैं और पैरेललोग्राम की अगर हम शेप की बात करें तो ये एक ऐसी शेप होती है जिसके 4 साइड होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ABCD करके इसे यहाँ पे मार्क किया गया है। इसके अलावा जो इसके अपोजिट साइड होते हैं ये एक दूसरे के कैसे होते हैं, समांतर होते हैं, इसीलिए इसे यहाँ पे समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम बोला गया है। जो AB है वो किसके बराबर होगा, वो CD के बराबर होगा और इसके अलावा जो BC है वो किसके बराबर होगा, AD के बराबर होगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। इसकी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो देखिए इसकी प्रॉपर्टी में हम लोगों को क्या बता रखा है, इसकी प्रॉपर्टी में सबसे पहले जो अपोजिट साइड होते हैं वे आपस में बराबर होते हैं। क्योंकि अपोजिट साइड बराबर है इसी वजह से अपोजिट एंगल भी यहाँ पे बराबर होते हैं
और डायगोनल जो होते हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को यहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं। तो ये बेसिक हम लोगों को किसके बारे में पता होना चाहिए, पैरेललोग्राम के बारे में। अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि इस टॉपिक के कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो वीडियो के एंड में आपको वो चीज़ भी क्लियर हो जाएगी कि आपके पेपर 2 मैथ्स के अंदर स्पेशली इस टॉपिक को किस तरीके से लिया जाता है। इसके अलावा अगर हम अगली प्रॉपर्टी की बात करें तो अगली जो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे देखेंगे वो देखेंगे यहाँ पे किसकी, समचतुर्भुज की, जिसे आप रोम्बस के नाम से जानते हैं। अब देखिए रोम्बस में भी आपको पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज वर्ड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या बोल रखा है कि अ पैरेललोग्राम विथ साइड ऑफ इक्वल लेंथ। अब यहाँ पे बोल रखा है ये एक तरीके का पैरेललोग्राम ही है, यानी कि पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी क्या थी कि अपोजिट साइड जो होगी वे क्या होगी, वे आपकी क्या होगी, इक्वल होगी। एक तो ये प्रॉपर्टी थी। इसके अलावा क्या था, अपोजिट एंगल जो होगा ये क्या था, ये आपका क्या होगा, इक्वल होगा। साथ ही साथ इसके जो डायगोनल्स होंगे वो क्या करेंगे, वे एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ये हमने यहाँ पे देखा था। यानी कि रोम्बस क्या है, रोम्बस एक तरीके का पैरेललोग्राम है। समचतुर्भुज क्या है, एक तरीके का समांतर चतुर्भुज है, बस इसकी सारी साइड आपस में बराबर होती है। जैसे उसमें क्या था कि अपोजिट साइड बराबर है, इसमें ये देखिए यहाँ पर एक चीज़ इस तरीके से मार्क किया गया है कि इसकी सारी साइड यहाँ पे बराबर होती है। अब एक चीज़ और देखिए यहाँ पे हम लोगों को एक पॉइंट और इंक्लूड किया गया है कि इसके अंदर सारे के सारे पॉइंट आपके पैरेललोग्राम के आएंगे। बट एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसके जो यहाँ पे विकर्ण हैं यानी कि जो डायगोनल हैं वे आपके परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। यानी कि अगर मैं इस तरीके से डायगोनल बनाऊँ तो ये एक दूसरे के 90 डिग्री में इस तरीके से ये आपके बनते हैं। तो यहाँ पर आपको ये डिफरेंस जो है यहाँ पे पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट हम लोगों को क्या बता रखा है, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे आयतन के बारे में। अब आप कहेंगे कि इसके तो हमें फॉर्मूले भी पढ़ने हैं, तो देखिए 2D और 3D शेप्स पे मैं अलग से क्लासेस लूँगी जिसमें ये सारी चीज़ें वैसे भी इंक्लूड होगी। तो यहाँ पे हम लोगों को रेक्टेंगल के बारे में क्या बता रखा है, आयतन के बारे में क्या बता रखा है कि ये भी क्या है, ये भी एक तरीके का पैरेललोग्राम है। सबसे पहले हमने पैरेललोग्राम को देखा यानी कि जो आपके समांतर चतुर्भुज है उसको देखा। फिर हमने रोम्बस को देखा, रोम्बस में भी ये बताया है कि ये एक तरीके का क्या है, पैरेललोग्राम है, बस साइड जो होंगी वे सारी आपस में बराबर होती हैं। अब यहाँ पे जब हम आयतन की बात कर रहे हैं, आयतन में भी क्या बता रखा है कि ये भी क्या है, ये भी एक तरीके का पैरेललोग्राम है विथ राइट एंगल। तो इसके जो कोण होंगे वो कितने होंगे, वो आपके 90 डिग्री के होंगे। अब हमें यहाँ पे क्या क्या पॉइंट बता रखा है कि इसके अंदर सारे के सारे आपकी प्रॉपर्टी जो आपके पैरेललोग्राम की थी वो आएगी। पैरेललोग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टी थी कि अपोजिट साइड जो होंगे वे आपस में इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे और डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि सभी एंगल जो होंगे इसमें 90 डिग्री के होंगे, सभी कोण जो होंगे वो कैसे होंगे, वो होंगे समकोण, और डायगोनल्स जो होंगे एक दूसरे के बराबर होंगे। तो ये हम लोगों को यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी बता रखी है कि विकर्ण बराबर माप के यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हम लोगों को क्या देखना है, नेक्स्ट हम लोगों को यहाँ पे देखना है स्क्वायर के बारे में। अब देखिए स्क्वायर के बारे में क्या बता रखा है कि स्क्वायर जो है एक तरीके का रेक्टेंगल है। अब यहाँ पे मैं चीज़ों को लिंक करते हुए चलूँगी। सबसे पहले हमने देखा, सबसे पहले किसके बारे में देखा, पैरेललोग्राम के बारे में, ठीक है जी। उसके बाद रोम्बस देखा और उसके बाद देखा रेक्टेंगल, ठीक है। अब रेक्टेंगल के अंदर सारी की सारी प्रॉपर्टी जो थी वो पैरेललोग्राम की थी। अब ये जो स्क्वायर है, ये जो आपका वर्ग है, इसके अंदर सारी की सारी प्रॉपर्टी किसकी है, रेक्टेंगल की है। तो इस तरीके से हमें चीज़ें पता होनी चाहिए कि स्क्वायर क्या है। स्क्वायर जो है, वर्ग जो है, एक तरीके का रेक्टेंगल है, एक तरीके का क्या है, आयत है जिसकी सभी भुजाएं यहाँ पे क्या है, बराबर। वैसे तो आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं होती, आयत की जो विपरीत भुजाएं होती हैं वे आपस में बराबर होती हैं, यानी कि अपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। बट यहाँ पे वर्ग जो है क्या है, एक तरीके का आयत है जिसकी सभी साइड्स एक दूसरे के क्या है, बराबर है। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या बता रखा है
कि इसके अंदर आपकी यहाँ पे पैरेललोग्राम के साथ साथ रोम्बस की और रेक्टेंगल दोनों की तीनों की ही प्रॉपर्टी जो है आपको यहाँ पे स्क्वायर के अंदर देखने को मिलेंगी। यानी कि अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, 90 डिग्री का आपका यहाँ पे कोण बनेगा, डायगोनल बाइसेक्ट भी करेंगे, डायगोनल एक दूसरे के बराबर भी होंगे। तो ये सारी प्रॉपर्टी जो है वो आपको स्क्वायर के अंदर यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या आ जाता है, नेक्स्ट हम लोगों को यहाँ पे देखना है काइट के बारे में, पतंग के बारे में। अब देखिए काइट के बारे में अगर हम यहाँ पे देखें तो काइट भी एक ऐसी फिगर है जिसमें आपके 4 साइड यहाँ पे होंगे। इसमें आपके जो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स होते हैं, जो अगल बगल के ऐसे अड़ोसी पड़ोसी साइड्स होते हैं, वे आपस में बराबर होते हैं और डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ नहीं लिखा कि ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी रखता है, ये रोम्बस की प्रॉपर्टी रखता है, इसका अलग ही सीन है। अब यहाँ पे बोल रखा है वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर, एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को यहाँ पे क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। और इसके अलावा जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो यहाँ पे एंगल बी है वो आपके डी के बराबर तो होगा, पर आपका ए जो है वो आपका सी के बराबर होगा या नहीं होगा ये हम नहीं कह सकते, मतलब नहीं होता है इसमें। तो ये प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे काइट के अंदर देखने को मिलेगी। अब आपके एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे, किस तरीके की चीज़ें पूछी जाती हैं, ये जरा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब ये जो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा है, इसमें बोल रखा है कि ए बी सी डी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। तो ए बी सी डी मैंने इस तरीके से एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया क्योंकि मुझे अभी पता नहीं है कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। जिसमें बोल रखा है कि जैसे हम इसे मार्क कर देते हैं ए बी सी डी, और इसमें यहाँ पे बोल रखा है कि ए सी जो है वो आपका बी डी पे यहाँ पे परपेंडिकुलर है। तो हम इसे इस तरीके से बना देते हैं, ये मैंने बना दिया ए सी, ये मैंने बना दिया बी डी। ए सी जो है इस पे ये 90 डिग्री का एंगल इस तरीके से बना रखा है, ये बोल रखा है। आगे हमें बता रखा है कि ए बी जो है वो किसके बराबर है, ए बी जो है ये हमारे ए डी के बराबर है। तो हम इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो यहाँ पे सी बी है, सी बी यानी कि ये वाली साइड, ये किसके बराबर है, ये सी डी के बराबर है। अब यहाँ अगर हमने सभी क्वाड्रिलेटरल्स को ध्यान से देखा है तो आपको ये लग नहीं रहा कि अपोजिट साइड वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे कोई है नहीं, यानी कि अपोजिट साइड बराबर है ऐसा नहीं है, अपोजिट एंगल की यहाँ पे बात की नहीं जा रही। यहाँ पे ये जो साइड बता रखी है ये है आपकी कौन सी, कॉन्जिक्यूटिव साइड, यानी कि अड़ोसी पड़ोसी साइड। अभी अभी मैंने जस्ट पहले आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस किया था कि काइट एक ऐसी फिगर होती है, काइट एक ऐसी फिगर के अंदर आती है जिसमें आपको देखने को मिलता है कि जो आपके नेबरिंग साइड होते हैं वे आपस में बराबर होते हैं, और ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ काइट के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो अगर इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे ये रेक्टेंगल नहीं हो सकती क्योंकि रेक्टेंगल की तो अपोजिट साइड बराबर होती है, जबकि यहाँ पे हम लोगों को क्या बोल रखा है, नेबरिंग साइड के बारे में। इसके अलावा पैरेललोग्राम की भी अपोजिट साइड बराबर होती है, रोम्बस की तो सारी साइड बराबर होती है। तो यहाँ पे आपका क्या करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे जो बी है ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें अलग अलग स्टेटमेंट दे रखे हैं और इसमें हमें पहचानना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। सबसे पहले हमें पहला स्टेटमेंट क्या दे रखा है, फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें ये मेंशन कर रखा है ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर। मैंने आप लोगों के साथ जो सीक्वेंस यहाँ पे डिस्कस किया था, सबसे पहले मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी आगे तक भी चली थी। इसके बाद मैंने डिस्कस किया था रोम्बस की प्रॉपर्टी, और मैंने जब रोम्बस की प्रॉपर्टी डिस्कस किया था मैंने कहा था कि पैरेललोग्राम की जितनी प्रॉपर्टी है वो रोम्बस के पास होती है। इसके बाद मैंने डिस्कस किया था यहाँ पे आप लोगों के सामने रेक्टेंगल के बारे में, और रेक्टेंगल में भी बोला था कि जितनी प्रॉपर्टी आपकी पैरेललोग्राम में होती है वो प्रॉपर्टी आपकी रेक्टेंगल में भी होती है। नेक्स्ट मैंने डिस्कस किया था स्क्वायर। तो इससे हमें पता चलता है कि स्क्वायर के अंदर, वर्ग के अंदर आपकी पैरेललोग्राम की, रोम्बस की और रेक्टेंगल तीनों की प्रॉपर्टी थी, ना कि रेक्टेंगल के अंदर। तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। तो जिसमें आपको ओनली वन यानी कि वन स्टेटमेंट दे रखा है वे आपका इनकरेक्ट है, गलत है। तो पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता।
अब आगे क्या बोल रखा है कि ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, सभी जो समचतुर्भुज है वे समांतर चतुर्भुज है। आप देखिए ये सीक्वेंस, मैंने सबसे पहले पैरेललोग्राम के बारे में बताया, फिर रोम्बस के बारे में बताया, और रोम्बस के अंदर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, तो 2 तो आपका सही होना चाहिए। जिसमें 2 नहीं दे रखा है उसको आप यहाँ पे इस तरीके से कट कर सकते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन देखें तो यहाँ पे बोल रखा है कि ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम। मैंने क्या बताया, वर्ग के अंदर आपकी यहाँ पे समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और आयत तीनों के ही गुण होते हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा गलत। तो जिसमें 3 दे रखा है वो आप यहाँ पे कट कर सकते हैं, तो ओनली 2 एंड 4 जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि इस टॉपिक से आपके एग्जामिनर किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके अंदर हम लोगों से क्या बोल रखा है कि डायगोनल ए सी एंड जो बी डी है ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आर इक्वल। अब यहाँ पे हम एक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल मैंने इस तरीके से बना दिया ए बी सी डी। अब इसमें डायगोनल्स की बात की गई है, तो जरा हम डायगोनल बनाते हैं। जो ए सी है यहाँ पे हम लोगों को क्या बोल रखा है कि ए सी जो डायगोनल है वो आपका किसके बराबर है, वो बी डी के बराबर है। तो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, और ये जो आपका ए डी है वो किसके बराबर है, वे बी सी के बराबर है। अपोजिट साइड यहाँ पे बराबर है, ये बता रखा है। अब ये स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर स्क्वायर होता तो सारी साइड बराबर होती, इतना आप यहाँ पे कह सकते हो। अब ये आयत भी नहीं है, क्योंकि अगर आयत होता तो आयत होने पे इसमें ए बी भी आपका इसके बराबर होना चाहिए था, पर इस चीज़ की इंफॉर्मेशन हम लोगों को यहाँ पे नहीं दी गई है, तो हम ये कह नहीं सकते कि ये वाला आपका आयत होगा। ये काइट नहीं हो सकता, क्योंकि काइट में तो आपकी अपोजिट साइड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, काइट में एडजेसेंट साइड बराबर होती है। ये होगा आपका यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का कॉन्सेप्ट क्या है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम एक ऐसा ट्रेपीजियम होता है जिसमें आपको यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा कि जिसके जो अपोजिट साइड होते हैं ये एक दूसरे के बराबर होते हैं, और जो डायगोनल्स होते हैं इनके वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी कि बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, तो एक क्वाड्रिलेटरल को देख लेते हैं हम। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, तो मैंने इस तरीके से ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से यहाँ पे बना दिया। इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया सी, इसका नाम दे दिया डी। अब यहाँ पे बोल रखा है ए बी जो है वो आपका ए डी के बराबर है, तो ये इसके बराबर है, और ये जो आपका बी सी है वो किसके बराबर है, वो आपका यहाँ पे जो सी डी है वो आपका बी सी के बराबर है, तो मैंने इस तरीके से ये दे दिया। अगर ये प्रॉपर्टी देखें तो ये प्रॉपर्टी तो हमें फिर से किसकी लग रही है, काइट की लग रही है, पर ये क्वेश्चन यहाँ पे ये चीज़ पूछा नहीं गया है। क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, डायगोनल के बारे में हमें यहाँ पे पूछ रखा है। डायगोनल एक दूसरे पे राइट एंगल पे है, डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और या फिर डायगोनल परपेंडिकुलर है एक दूसरे के और बराबर भी है। तो देखिए इसमें फिर से हम वही काइट की प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पे चलते हैं। तो काइट की प्रॉपर्टी हम लोगों को क्या बताई गई थी, काइट की प्रॉपर्टी हमें बताई गई थी कि डायगोनल जो होंगे परपेंडिकुलर होंगे वन अनदर पे, यानी कि डायगोनल एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे, और कोई एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा। ये दोनों लाइन आप अच्छे तरीके से यहाँ पे याद रखिएगा कि डायगोनल जो होंगे एक दूसरे पे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला पॉइंट यहाँ पे नहीं हो सकता कि डायगोनल एक दूसरे पे बाइसेक्ट करते हैं, कोई एक डायगोनल दूसरे पे बाइसेक्ट करता है, तो ये प्रॉपर्टी नहीं होगी। डायगोनल एक दूसरे पे राइट एंगल पे होंगे, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं होगी। कोई एक डायगोनल दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है, ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे, सॉरी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट राइट एंगल पे नहीं करते, कोई एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, ये बता रखा है। अब यहाँ पे बोल रखा है डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं, ये बता रखा है, पर डायगोनल एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है। समझिएगा काइट की प्रॉपर्टी के अंदर हमें ये बता रखा है कि डायगोनल में जो बाइसेक्ट वाला केस है वो कोई
एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पे डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, जहाँ पे भी वर्ड लिखा है वो ऑप्शन आपके कट जाएंगे। डायगोनल परपेंडिकुलर है, पर डायगोनल परपेंडिकुलर होने के बावजूद बराबर है या नहीं है ये हमें मेंशन नहीं किया गया, इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी कट गया। तो थर्ड जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब मैं आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, जिसके अंदर हम लोगों को क्या बोल रखा है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये मेंशन किया गया है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। तो ABCD मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। तो ABCD हम इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। AC जो है ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो BD है इसको बाइसेक्ट कर रहा है, वो भी कितने पे, वो भी राइट एंगल पे। मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर भी है और राइट एंगल पे ये एक दूसरे को कट भी कर रहे हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता रखा है। अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टी देखें और इसकी प्रॉपर्टी के अनुसार देखें कि ये कौन सी शेप यहाँ पे होगी, अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी वाइज एक एक ऑप्शन को देखूँ तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे दे रखा है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की खास बात क्या है कि रेक्टेंगल आपके जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे पे बाइसेक्ट करते हैं पर परपेंडिकुलर नहीं होते, तो ये ऑप्शन यहाँ पे होगा नहीं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे काइट की बात करें तो देखिए काइट के अंदर अभी अभी हमने यहाँ पे देखा कि काइट के जो डायगोनल होते हैं वे बाइसेक्ट करते हैं, पर एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, ईच अदर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे होगा नहीं। यहाँ पे हम अगर देखें जो समलंब है यानी कि जो ट्रपीजियम है उसके अपोजिट साइड जो होते हैं वे एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, वो नॉन पैरेलल साइड वाला कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम लोगों को ऐसा कुछ यहाँ पे ऑप्शन में मेंशन किया नहीं गया। बट अगर हम यहाँ पे लास्ट ऑप्शन को देखिए रोम्बस को, तो देखिए ये जो समचतुर्भुज है ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि जब मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे रोम्बस की प्रॉपर्टी डिस्कस की थी तो रोम्बस में मैंने क्या बताया था कि इसके अंदर सारी प्रॉपर्टी है किसकी, पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं इसके डायगोनल, और साथ ही साथ डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हैं। यही चीज़ बता रखा है कि डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हैं और 90 डिग्री पे यानी कि राइट एंगल पे ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो इस हिसाब से हम कहेंगे कि ये जो लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा। इस लास्ट क्वेश्चन का आपका यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आज के इस सेशन में इतना ही है। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।